ऑल ऑफ यू। हम केमिस्ट्री क्लासेस लाइव चल रही है उसमें पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक था अपना, हम ग्रीन्यार अभिकर्मक जो था उससे एल्कोहल जो है उसका विवेचन कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल कर रहे थे जीआर से, ग्रीन्यार अभिकर्मक से। अब नेक्स्ट हम ग्रीन्यार अभिकर्मक से देख चुके थे। लास्ट जो था अपना वो हम फॉर्मिक अम्ल का एस्टर जो है उसको छोड़ करके बाकी जो भी एस्टर हैं उनसे हमने जीआर की क्रिया जो है वो करवा करके 3 डिग्री एल्कोहल का विवेचन कर लिया था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप बेझिझक कमेंट्स करके इससे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम थर्ड जो मेथड है वो लेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के अपचयन। यदि हम इनका भी अपचयन कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एल्कोहल जो है वो प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है और कीटोन के अपचयन से द्वितीयक एल्कोहल। इससे 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब रिडक्शन की बात आ गई तो रिडक्शन कैसे कैसे करवा सकते हैं वो देखिए। रिडक्शन हम यहाँ पर उत्प्रेरक के अपचयन भी करवा सकते हैं। उत्प्रेरक के अपचयन और कैसे माध्यम में? अक्रिय माध्यम में। उत्प्रेरक के अपचयन अक्रिय माध्यम में करवाते हैं, अक्रिय माध्यम में। ये उत्प्रेरक के अपचयन क्या है? निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम की प्रेजेंस में H2 गैस लेकर के उत्प्रेरक के अपचयन करवाते हैं। तो इस प्रकार से दोबारा देखिए एक बार, हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के अपचयन से। हम मेथड ऑफ एल्कोहल फॉर्मेशन देख रहे थे, एल्कोहल के फॉर्मेशन की या विवेचन की विधियां देख रहे थे। एल्कोहल की विवेचन की विधियों में हम तीसरी विधि ले रहे हैं, वह है एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन करवा करके। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो उस कंडीशन में एल्डिहाइड जो होते हैं ये RCHO और इसके अपचयन से तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है और कीटोन जो है RC11OR इससे 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। अपचयन में आपको बता रहा हूँ अभी कि ये पाइबॉन्ड जो है इसका क्लीवेज कीजिए, इसे तोड़िए तो दोनों तरफ हाइड्रोजन आप यदि रखोगे तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें आप पाइबॉन्ड तोड़िए, दोनों तरफ हाइड्रोजन रखोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका और डिटेल से आगे देखेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आई ये बात तो आगे आ जाएगी। हम एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो डबल बॉन्ड तोड़ करके दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन रखेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कीटोन के डबल बॉन्ड को तोड़ करके पाई बॉन्ड को तोड़कर दोनों तरफ हाइड्रोजन रखते हैं तो 2 डिग्री बनेगा। ये एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन हुआ और अपचयन से एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। ये अपचयक कौन कौन से ले सकते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम उत्प्रेरक के अपचयन करवा सकते हैं अक्रिय माध्यम में, निकल, प्लेटिनम अथवा प्लेडियम की उपस्थिति में H2 गैस से अपचयन करवा सकते हैं। दूसरा हम सोडियम अम्लगम, मतलब मर्क्यूरी के साथ मिश्र धातु सोडियम की, सोडियम अम्लगम कहलाएगा। सोडियम अम्लगम जो है ये सोडियम अम्लगम है। सोडियम अम्लगम तथा H2O लेकर के भी हम अपचयन के रूप में ले सकते हैं और अपचयन करवा सकते हैं। तीसरा हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट में इसे LaH कह सकते हैं, ये फॉर्मूला है और ये नाम जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा मान लीजिए मतलब ये अथवा ये, इनमें से कोई सा एक नहीं, सोडियम बोरोहाइड्राइड जिसे हम
SBH भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, से अपचयन करवाते हैं, LH अथवा SBH से अपचयन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है इसका एल्कोहल का, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, इससे करवाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हम अपचयन करवा सकते हैं वो बलांक अपचयन, ये होता है आपका सोडियम अम्लगम एंड एथेनॉल, सोडियम अम्लगम एंड एथेनॉल जो है वह लेकर के और उसकी क्रिया उससे अपचयन करवाते हैं सोडियम अम्लगम तथा एथेनॉल, इसे कहते हैं वो बलांक, वो बलांक अपचयन, इससे अपचयन करवाते हैं तो इसे कहते हैं वो बलांक अपचयन, सोडियम अम्लगम एंड एथेनॉल लेकर के करवाते हैं तो यह है वो बलांक अपचयन। तो ये अपचयन लेकर के यदि हम अपचयन करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं उसी संगत, उतने कार्बन वाले संगत एल्कोहल जो हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, यदि हमने एल्डिहाइड लिया तो उतने ही कार्बन वाला हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन अपचयन करवाएंगे, यहाँ पर ऊपर वाला कोई भी अपचयन लेकर के अपचयन करवा दीजिए, अपचयन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम होंगे, और जो पाई बॉन्ड है इनके बीच में, यदि मैं इसकी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग से बनाऊं तो ये होगा, तो ये पाई बॉन्ड जो है इसको तोड़ करके दोनों तरफ हाइड्रोजन रखते हैं, तो उस कंडीशन में 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो बन जाएगा RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा यदि मैं यहाँ पर एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाता हूँ, अपचयन करवाता हूँ, तो उस कंडीशन में रिडक्शन या अपचयन करवाते हैं तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट लेते हैं कीटोन, RC+O, यदि दोनों RCM हैं या चेंज हैं तो उस कंडीशन में हमने R ले लिया है। अब यहाँ पर भी 2H और यहाँ पर करवाते हैं हम अपचयन, अपचयन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पाई बॉन्ड जो है वो तोड़िए, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन रख दीजिए, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा RCH, ये 2 डिग्री एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो बन गया। इस प्रकार से 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो हम बना लेते हैं, उनका हम फॉर्मेशन कर लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसका अपचयन करके। तो ये अगली नेक्स्ट मेथड से अपनी, और इसमें हमने देखा एग्जाम्पल वगैरह लेकर के, आप R की जगह CH3 लेकर के, R की जगह C2H5 लेकर के आप इसे और अदर एग्जाम्पल जो है वो भी आप कर सकते हो, और फॉर्मेल्डिहाइड यदि लेना तो R की जगह H आ जाएगा, और कीटोन मिनिमम लेना तो R की जगह CH3, R की जगह CH3, कम से कम एक कार्बन वाला एक ग्रुप जो है वह होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। आप वीडियो को रिपीट करके पॉज करके दोबारा से इसे अच्छे से समझ सकते हो। तो ये थर्ड मेथड थी एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से। फोर्थ मेथड जो है वो लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एस्टर के अपचयन से, तथा एस्टर के अपचयन से। तो इनका भी यदि हम अपचयन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका अपचयन करवाते हैं, चाहे एस्टर का अपचयन करवाओ, दोनों ही कंडीशन में 1 डिग्री एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन होगा। और एस्टर में यदि हम देखें तो 2 डिग्री का हो सकता है, यदि ग्रुप जो है उस पर जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप जो है एल्किल एल्केनोइड से लिखते हैं, तो ये जो एल्किल ग्रुप है यदि ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री है तो 3 डिग्री बनेगा। अब हम इसमें अपचयन यदि देखें तो इसमें अपचयन एक तो उत्प्रेरक अपचयन जो है वो इसमें हो सकता है, उत्प्रेरकीय अपचयन। उत्प्रेरक अपचयन के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि उत्प्रेरक अपचयन जो है उसमें रने निकल, प्लेटिनम
अथवा प्लेडियम जो है उसके साथ H2 लिखते हैं, और अक्रिय माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? अक्रिय माध्यम। अक्रिय माध्यम, अक्रिय माध्यम में हम करवाते हैं ये रिएक्शन, तो उस कंडीशन में उत्प्रेरक के अपचयन हो जाता है, और अक्रिय माध्यम में अपचयन कराने पर हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा अपचयन जो है हम वो करवाते हैं LAH, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में से अपचयन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। अब चलो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका हम अपचयन करवा दें। अपचयन करवा दें तो यहाँ पर और देखते हैं अभी एक बार कि कौन सा कितने हमें हाइड्रोजन चाहिए। जहाँ तक है 4 हाइड्रोजन से काम चल जाएगा, और LAH या उत्प्रेरक के अपचयन कोई सा भी करवाते हैं, और कैटालाइटिकल या उत्प्रेरक की रिडक्शन या उत्प्रेरक के अपचयन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में आप देखिए डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अब आप समझने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं 2H H2O निकाल दीजिए और 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि हम रिडक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में। आपने देखा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से कर चुके हैं, किस प्रकार से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो है वह एस्टर लेते हैं, ये R' ले लेता हूँ, इसका रिडक्शन करवाते हैं। इसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमें 6H की जरूरत पड़ती है, 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब तो एक आपको बताइए, अभी इनमें से ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो ये लीजिए, सॉरी 4H से भी काम चल जाएगा, तो H और H पहले बॉन्ड त्रिवेद ये होगा, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड त्रिवेद होगा, और हमारे पास बन जाएगा RCH2OH प्लस R'OH। एल्कोहल जो है उसका मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल का मिश्रण मिक्सचर बन जाएगा। दोबारा देख लें एक बार, पाई बॉन्ड जो है उस पर रिडक्शन होगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वह रिड्यूस्ड होगा, और उस कंडीशन में ये एल्कोहल बन जाएगा 1 मोल। CHO बना, उसका आगे रिडक्शन होगा, तो उसी प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। और ये अपना डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि कौन सा आपने एल्किल ग्रुप लिया है। यदि आपने प्राथमिक एल्किल ग्रुप लिया, मेथिल लिया है, प्राथमिक लिया है, तो उस कंडीशन में आपका 1 डिग्री बनेगा। और यदि आपने द्वितीयक तृतीयक लिए हैं तो क्रमशः द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जो है उनका फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से आप कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एस्टर के अपचयन से क्या कर सकते हो, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगली जो मेथड है वो काम में लेते हैं। अगली मेथड जो है वो काम में लेते हैं, वो देखिए फिफ्थ मेथड जो है उसमें यदि हम देखें तो एस्टर जो है उसकी हाइड्रोलाइसिस जो है, एस्टर के जल अपघटन से भी हमारे पास एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर का जल अपघटन अभिक्रिया जो वो हम पहले भी देख चुके हैं, और उससे हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल सह उत्पाद के रूप में बनता है। देखिए RCOO R'। यदि हम इसका जल अपघटन करते हैं तनु अम्लों से मतलब H+ के प्रेजेंस में बोल दीजिए, या फिर डाइल्यूट H2SO4 लिख दीजिए, डाइल्यूट H2SO4। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि ये HOH
और हमारे पास एल्कोहल बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सह उत्पाद के रूप में हमारे पास एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसका उत्पादन हो जाता है। ये एस्टर के जलापटन से था। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एस्टर का जलापटन जो है तनु अम्लों के द्वारा करते हैं और हमारे पास एल्कोहल जो है वह बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक जो फिक्स वैसे तो आ चुका है, ऑफलाइन क्लासेज में मैं आपको करवा चुका हूँ। 6th जो मेथड है वह है एल्किल हैलाइड RX जिसे कह सकते हैं। इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से फ्रॉम एल्किल हैलाइड या RX से एल्किल हैलाइड से। इससे कैसे करेंगे? इससे हमें यदि फॉर्मेशन करना है तो RX जो है उसकी रिएक्शन पहले करवा चुका हूँ आपको, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं C/, ऑफलाइन क्लासेज में आप अच्छे से देख चुके हो। यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो KOH जैसा एक्वाटिक KOH से करवा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है एल्कोहल। और यदि हम RX की रिएक्शन जो है वह Ag2O नम लेकर के रिएक्शन करवाते हैं तो भी हमारे पास जो एल्कोहल है उसका फॉर्मेशन हो चुका होता है। मतलब इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मेशन इसका हो जाएगा। तो ये भी आपने देखा। इसमें आपने वैसे भी देखा था कि यदि ये रिएक्शन जो है यह कैसी रिएक्शन है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में आपने देखा था 3 डिग्री जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन में, 2 डिग्री उससे लेस और 1 डिग्री सबसे लेस रिएक्टिव होता है। और ये SN2 के अकॉर्डिंग हमने देखा था। और सबसे कम जो है वो मेथिल हैलाइड जो है वह इसके प्रति क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे रिएक्टिविटी जो सीक्वेंस है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट मेथड जो है वो आगे भी रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पर भी आप अच्छे से समझें इसे। लास्ट मेथड जो है अपनी वो है एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स या प्राथमिक एमीन्स। मैं आपको इतने वर्ड जो है वो जनरली ऑफलाइन क्लासेज में इंग्लिश में लिखवाता रहा हूँ, तो आपको उसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन जो है उससे एमीन से, तो ये कैसे बनाएंगे? 1 डिग्री एमीन से या प्राइमरी एमीन से हम फॉर्मेशन जो है वह कैसे करेंगे? तो प्राइमरी एमीन जो है RNH2, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ RNH2। उसकी यदि हम HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दें, किसके साथ? HNO2 के साथ, मतलब N डबल बॉन्ड OOH, HNO2 का फॉर्मूला है। तो उसके साथ ये N2 गैस निकल जाएगी, ये H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एमीन है एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इस एल्किल पर डिपेंड करता है कि प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या कैसा होगा। प्लस N2 गैस प्लस H2। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो हमने HNO को लिखा है वह रिएक्शन में ही हम फॉर्म करते हैं एटीटाइन की। एटीटाइन रिएक्शन में ही हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये कौन किससे बना सकते हैं? इसके लिए हमें NaNO2 एंड या प्लस HCl ले लेंगे तो NaCl निकल जाएगा और HNO2 हमारे पास रिएक्शन में ही बन जाएगा, इनविट्रो ही बन जाएगा। रिएक्शन में ही हम बनाते रहेंगे और फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल का। इस प्रकार से हम एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये एल्कोहल के फॉर्मेशन की विधियां थी और इन विधियों को आपने देखा, अच्छे से समझे इसे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। ठीक है, आप इसे ज़रूर देखते रहें। यहाँ तक मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
आगे बढ़ते हैं। अब ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन या विल्सन की विधियां थी, आगे लेते हैं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बाद आप देख रहे थे कि हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो जाहिर सी बात है उसके बाद हम पढ़ रहे थे भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण किसके? एल्कोहल, एल्कोहल के भौतिक गुणों के बारे में हम देखते हैं। तो यदि हम देखें तो मेथनॉल लैब में आपने देखा है तो वह लिक्विड है, मतलब C1 से लेकर के C12, मतलब कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 12 तक के सारे एल्कोहल C1 to C12 एल्कोहल जो हैं वो आपके कैसे हैं? लिक्विड हैं। लिक्विड कैसे हैं? द्रव या लिक्विड हैं, द्रव या लिक्विड हैं। C13 टू अबव, C13 और उससे ऊपर वाले जो हैं वो कैसे हैं? मोम, वैक्स टाइप सॉल्यूट, मोम के समान ठोस, मोम के समान ठोस, वैक्स टाइप सॉलिड है, मोम के समान ठोस। इस प्रकार से आपने देखा कि इसके यदि हम देखें तो ये इस प्रकार से इसमें तीक्ष्ण लाक्षणिक गंध आती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है एल्कोहल की, एल्कोहल की तीक्ष्ण लाक्षणिक गंध होती है। इसकी वाष्पशीलता जो है वो अणुभार बढ़ने के साथ घटती है और इसमें इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में यदि हम चर्चा करें, बीपी एंड एमपी के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह एच बॉन्डिंग की प्रेजेंस होने के कारण, इसमें किसकी प्रेजेंस होती है? एच बॉन्डिंग पाई जाती है। एच बॉन्डिंग की प्रेजेंस होने के कारण इनके एमपीबीपी जो हैं वो संगत एल्डिहाइड कीटोन, संगत का मतलब उतने कार्बन वाले, एल्डिहाइड कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा आदि से यदि हम देखें, संगत एल्डिहाइड कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन आदि से यदि हम देखें तो उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। इससे संगत एल्डिहाइड कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन, इसका रीजन क्या है? रीजन मैंने अभी बोला है, इसका रीजन है एच बॉन्डिंग, इसका रीजन है एच बॉन्डिंग। ये जो एच बॉन्डिंग है ये इसका रीजन है। ये एच बॉन्डिंग इसका रीजन है। किसका? एमपीबीपी हाई होने का। सामान्य एमपीबीपी जो है उससे अधिक एमपीबीपी जो है वह होने का रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारे पास एच बॉन्डिंग जो है वो हो जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी सोल्युबिलिटी देखते हैं। भौतिक गुण पढ़ रहे हैं हमने इसकी भौतिक अवस्थाएं देखी, उसके बाद रंगहीन होते हैं, जनरली कलरलेस होते हैं, गंध जो है वो इनकी तीक्ष्ण होती है, जनरली रंगहीन होते हैं, गंध तीक्ष्ण होती है, और यदि हम देखें तो ये कार्बनिक यौगिक में इसलिए ज्वलनशील भी होते हैं। एमपीबीपी के मान एच बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण कैसे होते हैं? हाई होते हैं। संगत एल्डिहाइड कीटोन, ईथर आदि की तुलना में ये उच्च होंगे। इसका रीजन ये है, ये जो एच बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग जो है वह इसका रीजन है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी सोल्युबिलिटी या विलेयता है, विलेयता या सोल्युबिलिटी जो है वह देखते हैं। विलेयता
विलेयता या सोलबिलिटी। तो ये वाटर सोलबल है। क्यों है वाटर सोलबल? ये जल में विलय है। जल में विलय है। जल में विलय कैसे है? देखिए जल के साथ ये एच बॉन्डिंग कर लेते हैं। जल के साथ ये एच बॉन्डिंग कर लेते हैं। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये इसके साथ एच बॉन्डिंग कर लेंगे। इस प्रकार से जल के साथ ये एच बॉन्डिंग कर लेते हैं। इस कारण से वाटर सोलबल है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे बना करके देखिए। ये क्या है? एच बॉन्डिंग। ये एच बॉन्डिंग है। वाटर सोलबल क्यों है? क्योंकि ये वाटर के साथ एच बॉन्डिंग जो है वो बना लेते हैं। इस कारण से ये वाटर सोलबल है। और वाटर सोलबल सोलबिलिटी जो है वो इनकी अच्छी है एच बॉन्डिंग के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये वाटर विलेयता जो है जल में विलय है, वाटर सोलबल है, एच बॉन्डिंग के कारण है। ये हमने देखा विलेयता इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। ये यदि कार्बनिक विलायक यदि देखें तो कार्बनिक ग्रुप भी इसमें होता है, इसलिए कार्बनिक विलायकों में भी ये विलय है। जैसे ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है आदि में ये पूर्णतया विलय है। उनमें भी विलय साथ में और इसमें भी साथ में। चलो आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम करते हैं रासायनिक। रासायनिक रासायनिक पूरा लिख देता हूँ। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं आपको क्लास में बताता रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रियाएं अथवा केमिकल रिएक्शन से भी लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस जो हैं उससे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो एक बार मैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बता दूं कि एल्कोहल ये होते हैं। मैं यहाँ पर एल्किल ग्रुप को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और ये OH, ये होते हैं आपके एल्कोहल। अब एल्कोहल में देखिए, एल्कोहल में आप देखिए ये बॉन्ड क्लीवेज हो तो इस टाइप की रिएक्शन, जब OH बॉन्ड क्लीवेज हो तो इस टाइप की रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएंगे? OH बॉन्ड क्लीवेज हो तो उस तरीके की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएंगे? उस तरीके की जो रिएक्शन है ये बॉन्ड क्लीवेज होने पर जो रिएक्शन होती है वो इसकी अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया कहलाती है। अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं जो हैं वो कहलाती हैं। जब OH बॉन्ड क्लीवेज होता है तो इस प्रकार के बंध विचलन वाली या बंध टूटने वाली अभिक्रिया अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। तो पहले प्रकार की अभिक्रिया जो है वह हो जाएगी एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। ऐसा क्यों है? क्यों कहते हैं अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया? अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया क्यों करती है इस पर भी देखेंगे। OH में से ऑक्सीजन अधिक वितरणी है, इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद रखेगा और हाइड्रोजन को H+ के रूप में रिमूव करेगा। तो H+ देने वाली स्पीशीज क्या होती हैं? अम्ल होती हैं। तो ये अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। सेकेंड टाइप रिएक्शन जो है वो ये बॉन्ड क्लीवेज ना हो, ये ना हो, ये बॉन्ड क्लीवेज, ये बॉन्ड क्लीवेज पूरा OH- है। तो वैसे तो एक्चुअल में क्षारकीय प्रकृति की होती है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन जो है वह भी हो सकता है। तो इस लिए इससे हम दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है उसे हम कहेंगे RCH2OH, ये बॉन्ड क्लीवेज या बंध विचलन वाली, बंध विदलन वाली अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जो है वो हम ये। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना अभिक्रियाएं भी है इसकी। तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जो हैं वह हमारे पास जो है वो आएंगी कि एल्किल समूह जो है
उसके अभिक्रिया, एल्किल समूह जो है उसके अभिक्रिया, एल्किल समूह की अभिक्रिया। इस प्रकार से हम टोटल जो 3 टाइप रिएक्शन जो है वो देखेंगे। अब हम इसमें से फर्स्ट हेडिंग रख लेते हैं एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया यदि हम देखें, फर्स्ट टाइप रखेंगे हम एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। तो मैंने आपको पहले बता दिया वो सारी अभिक्रियाएं इसमें आएंगी जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता हो। जैसे मैं आपको बता दूं मेटल के साथ एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम मेटल के साथ करवा देते हैं। तो हम पहले जो फर्स्ट टाइप है वो लिख लेंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया। इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो मैं 11 से आपको लगातार बताते आ रहा हूँ कि यदि हम सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया इसकी करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम एथोक्साइड प्लस H2 गैस जो है वह है बनेगी। अरे एल्कोहल में सोडियम धातु का टुकड़ा डालते हैं तो H2 गैस जो है वो बुलबुलों के रूप में H2 गैस जो है वो निष्कासित होती है, हमने देखा है। इसमें बॉन्ड क्लीवेज ये होता है, इसलिए अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया है। और अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया H2 गैस जो है वो रिमूव होती है, इसकी अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया है। सोडियम एथोक्साइड जो है वह बन जाता है 7 H2 गैस होगी। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, ये इसकी अम्लीय प्रकृति कैसे परिवर्तित होती है, कैसे क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं मेथेनॉल जो है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। उससे कम 1 डिग्री एल्कोहल होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री एल्कोहल होता है। इसका रीजन है H+ निकलने के बाद जो एथोक्साइड आयन बने रहेंगे RO-, ये एथोक्साइड ये बनेगा। इसकी यदि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इन अभिक्रियाओं के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसकी यदि स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो इंटरमीडिएट बनेगा बीच में एथोक्साइड आयन बीच में जो बनेगा उसकी यदि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसमें यदि हम देखें तो CH3O- ये एथोक्साइड आयन बनेगा। तो इसमें इस कार्बन पर कोई भी +I प्रभाव दर्शाने वाला समूह नहीं है, जबकि 1 डिग्री यदि हम ले तो 1 डिग्री में ये होगा जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसके ऊपर +I प्रभाव दर्शाने वाला एक ग्रुप है। 2 डिग्री में 2 है, 2 डिग्री में 2 होंगे, 2 डिग्री में 2 हो जाएंगे और 3 डिग्री में 3 हो जाएंगे। 3 डिग्री में यहाँ पर 3 जो समूह है +I प्रभाव दर्शाने वाले, +I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जो हैं वो 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी घटा देंगे क्योंकि पहले से नेगेटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी और घट जाएगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी, अक्रेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।